हालात काबू से बाहर भी हो जाते हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड की त्रासदी भरी मौत से हर कोई दुखी है। उस्ताद ने एक गार्ड को मारा है और उसे फौरन रणथंभौर से बाहर ले जाना पड़ा है। मैं खुद देखने गया कि उस्ताद किस जगह पर है और जंगल की सुरक्षा से बाहर वो किस हाल में है। ये फैसला लेना एक बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। उस्ताद को मारना जरूरी था। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो उन्हें लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलना बंद हो जाता और लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना टाइगर्स का भविष्य सुरक्षित रख पाना नामुमकिन है। जवाब अब इतने आसान नहीं है। ये काम किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फैसले लिए जाने बहुत जरूरी है। टाइगर्स वाकई मुसीबत में है, लेकिन इन हालात में भी हमारी लंबी लड़ाई के जरिए इंसानों और जानवरों के संघर्ष का हल अब आखिरकार सामने आने लगा है। नमस्ते भैया। यहाँ पर किसी टाइगर के होने का पता चला है? मैंने तो नहीं देखा भैया। पर कुछ दिन पहले आया था। आया था? हाँ। गांव में? नहीं, आया गांव था? में नहीं, खेतों में आया था। फिर वो जंगल की तरफ लौट गया। अच्छा, फिर वो जंगल की तरफ लौट गया? हाँ, लौट तो गया जब वो वापस। गांव में आया था तो किसी मवेशी को मारा क्या उसने? हाँ, उसने कुछ जानवरों पर हमला तो किया था। फिर वो एक बकरी को खींच कर ले गया अपने साथ जंगल में। जंगल यहाँ से किस तरफ है? ये उस तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर होगा। तो आपका गांव जंगल के एकदम पास है? बिल्कुल पास है। टाइगर के रहने के लिए ये एकदम सही जगह है और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के ठीक बाहर है। सुल्तान को भी यहाँ आना अच्छा लगा होगा और उसे पता ही नहीं चला होगा कि वो कब नेशनल पार्क की सुरक्षा से बाहर आ गया है। मैं हनुमान और रूपचंद के बताए रास्ते पर जा रहा हूँ और शायद मैं ये जानने के करीब पहुँच सकता हूँ कि सुल्तान कहाँ हो सकता है। इस एरिया में आपने पहले कोई कैमरा ट्रैप लगाया था? बकरी चराने वाले जो खबर देते हैं हम उसके मुताबिक कैमरा ट्रैप लगाते हैं और हमें बताया गया था कि करीब 3-4 किलोमीटर दूर टाइगर के पंजों के निशान नजर आए हैं। ये देखिए। मुझे यहाँ एक निशान मिला। ये देखो, सुबह से ढूंढ रहे हैं, अब जाके इसका निशान मिला है। अब यहाँ से आगे जाके देखते हैं कहाँ तक इसके निशान मिलते हैं। तो आप फोटो लेंगे इसका? हाँ, अब इसकी एक फोटो लेंगे। गांव के वॉलंटियर्स शिकार और दूसरे सुरागों के नजदीक कैमरा ट्रैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बफर एरियाज में लापता टाइगर्स का कुछ पता चल सके। इससे टाइगर वॉच को लापता टाइगर्स का पता लगाने में मदद मिलती है। हम पिछले 2 किलोमीटर से एक टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफ़ी देर से इस रास्ते पर पैदल चल रहे हैं और ये इस बात का पहला संकेत है कि कोई टाइगर इस एरिया से गुजरा था। ये ऐसी जगह है जहाँ टाइगर आराम कर सकता है। यहाँ हरियाली है, पानी भी है और सेफ्टी भी है। इंसानी आबादी करीब 1 किलोमीटर दूर है। हमें पंजे का निशान मिला है पर पता नहीं ये सुल्तान का है या नहीं। सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये सुल्तान का होगा। हम सड़क पर थोड़ा और आगे कैमरा ट्रैप लगाएंगे और हो सकता है आज रात हमें कुछ तस्वीरें मिल जाएं। कैमरा ट्रैप के लिए सही जगह ढूंढना इस तलाश का एक अहम हिस्सा है। इसके लिए टाइगर के बिहेवियर और उसके इलाके की समझ होना जरूरी है। हनुमान और रूपचंद इस काम में माहिर हैं। वो रणथंभौर के आसपास के गांवों में रहते हैं और इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ सामने एक तालाब है। तो यहाँ पानी है, इधर गाय घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि रास्ता बना है। तो अगर इस जगह पर टाइगर है तो वो यहाँ से निकलेगा। पेड़ पर लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हम कैमरा ट्रैप पेड़ पर लगा सकते हैं। थोड़ा नीचे कर लो, बांध दो। कैमरा काम कर रहा है। अगर मैं टाइगर होता तो यहाँ से हाँ, और जाता। कैमरे में आपकी फोटो खिंच जाती।
कैमरा ट्रैप्स लग चुके हैं और अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया तो सुल्तान इनमें से किसी कैमरा ट्रैप के सामने से जरूर गुजरेगा। उस हरे भरे इलाके के ठीक नजदीक ये बदहाल जगह भी है। बकरी चराने वाले बता रहे थे कि उस तरफ एक टाइगर देखा गया है, तो उस तरफ चलते हैं। देख ही लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये जगह दिख रही है, ये पहाड़ी गई और ये पहाड़ी जिस पे हम खड़े हैं यहाँ से तो उसको निकलना ही है। अगर वो इस खतरनाक इलाके को पार कर लेता है तो उसके बाद हरा भरा जंगल आ जाता है। चलिए चलते हैं। ये अच्छी खबर नहीं है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को खोदा गया है। यहाँ शहरों के विकास की मांग का असर साफ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं सुल्तान यहाँ से नहीं गुजरा होगा। इस रास्ते पर वो मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि उस पर लोगों के हमलों और पोचर्स का भी खतरा मंडरा रहा होता। इससे आगे अब रास्ता नहीं है। हनुमान और रूपचंद दूसरी तरफ जाकर कुछ और सुराग ढूंढेंगे ताकि सुल्तान का पता चल सके। जंगल के इस हिस्से में हमारी तलाश अब खत्म हो चुकी है। हम कई महीनों से सुल्तान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हम कुछ बुरा सोचने पर मजबूर होने लगे हैं। हाँ है, जहाँ वो पैदा हुआ होगा। सही कहा, और यहीं पर वो पहली बार दिखाई दिया था। वो आसपास की हर चीज देखना चाहता है। हनुमान और दूसरे लोगों की मदद से हमें कुछ सुराग मिले हैं, पर पता नहीं वो सुल्तान है या नहीं। पर वो कोई मेल जरूर है। वो जगह उससे दूर है जहाँ वो पैदा हुआ था, और शायद दोनों जगहों के बीच की दूरी करीब 50 किलोमीटर होगी। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ट्रैक मिला है, क्योंकि बारिश में जमीन गीली हो चुकी है। हाँ, हमें पंजों के कुछ निशान मिले हैं, लेकिन कुछ भी कहना मुश्किल है। शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ था। मुझे सुल्तान एक छोटे बच्चे के तौर पर याद है, जो अपनी माँ नूर की सुरक्षा में शिकार करना सीख रहा था और नूर उसकी देखभाल करती थी। उम्मीद है वो सही सलामत होगा और अपना शिकार खुद कर रहा होगा। हम कई महीनों से सुल्तान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस इलाके में हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला है। अब हम कुछ बुरा सोचने पर मजबूर होने लगे हैं। शायद अब घर लौटने का वक्त है। जब आप किसी एनिमल के साथ इतने वक्त तक रहते हैं, जैसे मैं सुल्तान के साथ रहा, तब आपको उससे एक अजीब सा लगाव हो जाता है। हमें पता लगाना होगा कि सुल्तान किस हालत में है। टाइगर्स और उनके रहने के जंगलों पर काफी ज्यादा दबाव है। एक लापता टाइगर के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखनी ही पड़ती है। कई बार वो उम्मीद भी खत्म होने लगती है, और तब सिर्फ आपकी किस्मत ही आपको किसी टाइगर की एक झलक दिखा सकती है। हाँ धर्म, हाँ हाँ, हमने सुल्तान की तस्वीर ली है। क्या? मेरी टीम ने सुल्तान को कैला देवी में देखा है। ओके, हम वहां पहुंच रहे हैं।
धर्मेंद्र की टीम ने कल शाम इस इलाके में सुल्तान को शिकार करते हुए देखा था। कैमरा ट्रैप इमेजेस से पता चला है कि वो सुल्तान ही था। ये अच्छी खबर है। हम अब जान चुके हैं कि वो सही सलामत है। वो दिख रहा है, आपको दिखाई दिया? मुझे वहां उसकी एक झलक दिखाई दी है। वहां वहां उस तरफ मुझे दिख गया वहां। ओके या हाँ वहां वहां उसने सिर ऊपर किया है। हाँ, दिख गया। ओ माय गॉड, सुल्तान ही है। मुझे मार्किंग्स दिख रही हैं। बहुत ही बढ़िया। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये तो कमाल हो गया। यकीन नहीं होता। ओह माय गॉड। ओह, शायद ये उस जगह से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है जहां ये पैदा हुआ था। जरा देखो, इसकी जिंदा रहने की चाहत ही इसे इतनी दूर तक लेकर आई है। ये गांवों और सड़कों पर मौजूद तमाम खतरों का सामना करते हुए यहां तक पहुंचा है। वेल डन बॉय। सुल्तान को आखिरी बार अपनी पैदाइश की जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर कैला देवी सैंक्चुरी में देखा गया। यहाँ एकदम शांति है। ये जंगल, ये पूरी जगह सुल्तान के लिए बिल्कुल सही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो यहीं पर रहेगा। टाइगर्स नहीं जानते कि जंगल कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, इसलिए हमें अलग थलग मौजूद आइलैंड्स को कनेक्ट करना चाहिए ताकि टाइगर्स और दूसरे एनिमल्स को आने जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मिल सके। ये जगह शानदार है। शायद अब वक्त आ चुका है कि हम मिलकर काम करते हुए टाइगर्स का भविष्य बेहतर बनाएं। हम अतीत को तो नहीं बदल सकते, पर हम उन्हें एक मौका तो दे ही सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के तौर पर मुझे कई बार टाइगर्स की आंखों में देखने का मौका मिला है और हर बार मैंने उनकी आंखों में कुछ देखा है, कुछ चुनौतियां, कुछ सवाल। टाइगर्स के लिए भारत एक आखिरी उम्मीद है। भारत में टाइगर्स की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। रणथंभौर के जंगल में एक नेचुरल कॉरिडोर मौजूद है। सुल्तान ने हमें रास्ता दिखाया है। हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए और इसकी शुरुआत हम टाइगर की धरती यानी रणथंभौर से कर सकते हैं।